क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां रात के बाद दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दीवारों से चीखें आती हैं और हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट्स की नींदें उड़ जाती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल के एक ऐसे हॉस्टल की कहानी सुनाने जा रही हूं जो देखने में तो एक आम सरकारी हॉस्टल जैसे ही लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इसकी दीवारों के पीछे कुछ और ही शुरू हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है धर्मशाला के पास एक छोटे से कस्बे में बने इस पुराने हॉस्टल से। 1950 के दौर में बना ये हॉस्टल पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स का गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये वीरान हुआ तब से यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कहते हैं एक ब्रिटिश अफसर की बीवी ने इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 9 में आत्महत्या कर ली थी और तब से ये कमरा हमेशा बंद रखा जाता है। कुछ महीने पहले अमन नाम का एक स्टूडेंट पहली बार इस हॉस्टल में आया। उसे भूत प्रेत साये जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे हॉस्टल में कमरा नंबर 10 मिला। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन अगली रात को लगा कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा है। फिर लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया। देखा तो कोई नहीं था और अमन को लगा कि शायद उसे कोई डरावना सपना आया और वो फिर से सो गया। लेकिन अगली रात अमन के साथ क्या होने वाला था उसका अंदाजा शायद अमन को भी नहीं था। उस रात अमन अपने कमरे में सोने गया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें खुली थी। उसके कमरे में एक साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब सुबह उठकर अमन ने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे और कमरे की छत पर किसी औरत की परछाई थी। वो साया केवल अमन को ही नहीं दिखा, बल्कि हॉस्टल के और लड़कों ने भी देखा। कई बार औरत के गाने की आवाज वही पुराना अंग्रेजी गाना जो कभी उस अंग्रेज अफसर की बीवी गाया करती थी। फिर एक रात अमन ने हिम्मत करके कमरे नंबर 9 की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा उसे छूकर निकल गई। अमन ने देखा कि वो कमरे के अंदर है। पूरा कमरा धुंध से भरा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और एक कोने में रखी थी रॉकिंग चेयर जो खुद ब खुद हिल रही थी। अमन ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और जैसे ही शीशे की तरफ देखा उसमें कोई और था। एक औरत सफेद गाउन में बिना आंखों वाली अमन की तरफ बढ़ रही थी। अमन चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसके कानों में औरत की आवाज आ रही थी, तू क्यों आया, तू गया क्यों नहीं। अगली सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। हॉस्टल वार्डन ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। अमन नहीं था। दीवार पर लिखा था, मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी। अमन गया नहीं, वो यही है, कमरे नंबर 9 में, और शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस जगह की हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।